देखो पहले तो ये देख लेते हैं हमें लिमिट्स पढ़ना क्यों है। मान लो ठीक है, आपने फंक्शंस पढ़ रखा है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो भाई? आप कैंसिल कर देते हो, आप ये बता दोगे मैम एक्स स्क्वायर बाई एक्स तो एक्स हो जाएगा, ऐसे ही बताओगे क्या आप? ऐसे ही बोलोगी? मैम अगर यस मैम। इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा तो करेंगे। देखो मान लो मैंने एट एक्स इक्वल्स टू ना 2 पूछ रखा है, तो तुम क्या करते हो कि भाई तुम x की जगह 2 पुट कर देते हो, 2 × 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मान लो 3 पे कर रखा हो आपने, तो 3 × 3 अपॉन 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस केस में x से x कट रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले एट एक्स इक्वल्स टू 0 बताओ, ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको? 0 × 0/0। फिर मैम इनफिनाइट हो हाँ जाएगा। नहीं, ये क्या ऐसे कैंसिल कर सकते हो क्या? नो मैम। नो मैम। ऐसे कैंसिल आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये 0/0 वैसे भी आपकी एक ऐसी फॉर्म होती है जिसका आंसर अभी तक किसी को पता नहीं है, डिटरमाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मेरे को फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 पे कैसा बिहेव करेगा, तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। x इक्वल्स टू, अगर 0 पे नहीं देख पा रही तो उसके आसपास चेक कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे तुम लोगों के बारे में मुझे कुछ पूछना हो तो तुम्हारे फ्रेंड से पूछ लूंगी, तुम्हारे नेबरहुड में जाके पूछ लूंगी, तो थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा ना कि तुम कैसे हो, राइट। तो ऐसा ही क्या Yes, करेंगे ma'am. हम, 0 के थोड़ा आसपास चेक कर लेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, राइट। उस वैल्यू को Yes, देख के ma'am. हम बता सकते हैं भाई ये फंक्शन बिहेव कैसा करेगा। ठीक है। अच्छा, तो देखो 0 के आसपास तो दो चीजें होगी ना भाई, ये अगर नंबर लाइन है तो 0 के आसपास तो भाई 0 से बड़ी भी होगी कुछ वैल्यू, 0 से छोटी भी होगी, राइट। ठीक है, Yes, आसपास ma'am. दोनों हो गया नेबरहुड, ठीक है। तो अगर आप 0 पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हो, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बहुत थोड़ी सी बड़ी कोई वैल्यू, ऐसे ले लो 0.0000000000 कितने ही जीरो लगा लो, पूरा दिन भर जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। ये वैल्यू लेके अगर मैं अब फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूंगी तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? अब मैं कट कर सकती हूँ क्या एक्स को? भाई ये 0 नहीं है ना इस बार, ठीक है। 0 नहीं है तो तुम ऐसे लिखोगे, जितने भी 0 हैं ये ऐसे ही लिखोगे, जितने भी 0 है मान लो, लिख लेना इनको 0.000001। तो क्या मैं कट कर सकती हूँ क्या? वो ऊपर नीचे कर सकती हूँ, 0/0 तो नहीं है, Yes, ma'am. ठीक है। एक 1 तो आ रहा है लास्ट में, एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 होता है ना तब दिक्कत आती है, एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसका मतलब अगर मैं 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेके इसको सॉल्व करूं तो मैं अपना बता सकती हूँ भाई फंक्शन किस तरीके का वैल्यू देगा। और 0 से छोटी भी ले सकती हूँ, ये तो मैंने 0 से बड़ी ले ली, अगर मैं 0 से छोटी ले लूँ तो 0 से छोटी क्या ले सकती हूँ मैं? भाई मान लो बिल्कुल यहाँ कोई वैल्यू है, बिल्कुल छोटी वैल्यू 0 के पास, ठीक है, वो वैल्यू लेके भी मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो जो ये आसपास हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू, या यू बोल दो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर नहीं मिल रही है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, राइट। नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो उस केस में हमने क्या किया, 0 के आसपास लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, जिससे हमें फंक्शन का बिहेवियर पता चल जाएगा, भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा या ये किस तरीके से बिहेव करेगा, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। लिमिट्स का यूज समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो यस मैम। दूसरी बात क्या है, देखो एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। ठीक है, नहीं पहले ये लिमिट मत छोड़ो, लिमिट रहने दो, पहले ये बताओ कि आपको ऐसे फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 पे पूछ रखी है आपसे। ये एफ एक्स दे रखा है आपको और इसकी वैल्यू 2 पे पूछ रखी है। मैम ये भी 0/0 फॉर्म। 0/0। ठीक है, 0/0 मतलब तुम बेसिकली क्या करते हो, देखो जैसे वैसे तुम फैक्टराइज करते हो ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो x+2 अपॉन मैम x 4 माइनस आंसर है उसका। अपॉन x-2, ठीक है। तुम बोल सकते हो कि मैडम मैं तो कट कर दूंगा, ये मैं कट क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तुम 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 बनाएगा, इधर भी 0 बनाएगा, इसको कैंसिल नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब ये फैक्टराइज भी तुम यहाँ नहीं कर सकते हो। ये फैक्टराइज कहाँ कर सकते हो? जब आप अप्रोच कर रहे हो 2 को, 2 से कोई बहुत छोटी डिफरेंस की वैल्यू ले लो 2 के बिल्कुल पास, वो यहाँ पुट करोगे तब तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली लिमिट कैसे लिखोगे आप?
भाई वहां मैं वैल्यू पूछ रही हूँ, यहाँ ले लो, यहाँ मैं वैल्यू पूछ रही थी एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट 0 की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन Yes, मेरे को ma'am. लिमिट में क्या करना है, अप्रोच करना है 0 की तरफ, बिल्कुल 0 पे Tends नहीं to जाना। आ जाएगा ठीक उसमें. है, अप्रोच करना है, तो अप्रोच के लिए क्या साइन लगा दोगे, ऐसे, मतलब Tends to. 0 की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स इज टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्ट 0। ठीक है, और एक सिंबल लगा देते हैं ऊपर, क्या, लिमिट लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ लिखने का तरीका Yes, ma'am. यस मैम। सबको? अच्छा, यस मैम। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय एक्स था, इसको मैंने एफ एक्स लिखा है, इसको बेसिकली मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि ये नॉट डिफाइंड है, कहां पर, व्हेन Zero एक्स पर. इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये एक्स के इक्वल है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इतनी चीज Yes, सबको ma'am. समझ। अच्छा, इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, ध्यान से देखना, एक चीज समझाऊंगी इसमें, ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो, एफ एक्स लिखा हो, एफ एक्स को तुम वाई भी लिख सकते हो, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स है जब x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और y जो है आपका डिफाइंड ही नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ तुम्हें पता है ऐसे ही बनता है। अच्छा, मैंने ये सर्कल जो बीच में लगाया है, इसका मतलब क्या है, और ये ओपन सर्कल लगाया है, देखो एक तो भरा हुआ सर्कल मिलेगा और एक ऐसे ओपन सर्कल मिलेगा, डिफरेंस क्या है, ये भरा हुआ होता ना तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, ओपन है इसका मतलब 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ऐसे ओपन सर्कल मिल जाएगा, इसका मतलब उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अगर भरा हुआ मिलता है, मतलब वहाँ पे ग्राफ ही नहीं है ना। हाँ ग्राफ ही नहीं है, ओपन सर्कल है, यहाँ पर y की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 0 है, और x इक्वल्स टू 0 पे तुमने बता दिया जो एफ एक्स है वो डिफाइंड नहीं है, इस वजह से यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ओपन सर्कल, या यूं लगा सकते हो, इधर ग्राफ नहीं है आपका। ठीक है, क्लियर है, ये अभी यूज होगा आगे अगर हम ग्राफिकल अप्रोच पढ़ेंगे लिमिट्स का। देखो, अच्छा ये मैंने बना ही रखा था, देखो यहाँ देख लो, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ये देखो, अब ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो तुम्हें यहां से लिमिट बता करना आना चाहिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 लिमिट बताओ। ठीक है, उससे पहले दो चीज और समझ लो, मैंने तुम्हें बताया था कि ये 0 था, भाई पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो 0 पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो 0 नेगेटिव। ठीक है, जब आप 0 पॉजिटिव लेके लिमिट निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। बेसिकली यूं समझ लो, राइट हैंड साइड से आप लिमिट निकाल रहे हो तो उसको क्या बोल देते हैं, राइट हैंड लिमिट। Right hand limit. जब आप नेगेटिव साइड से या फिर 0 के लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल रहे हो, बिल्कुल यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट। Left hand limit. लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको दिखाने का तरीका क्या हो जाता है, देखो राइट हैंड का तो हो जाएगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 Extension. नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, अब दूसरी बात, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये तुमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकाल लिया, कोई पूछेगा लिमिट एग्जिस्ट करिए कि नहीं करिए, तो तुम क्या बताओगे, लिमिट एग्जिस्ट हम तभी जब करेगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए. जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। और यही नहीं, ये क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों फाइनाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, अगर इन्फिनिटी आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तुम राइट से निकाल रहे हो लेफ्ट से निकाल रहे हो, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, आपकी फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 निकालोगे, अब चेक करो एक बार ग्राफ में। पहले तो मेरे को ये बताओ, एट एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एट एक्स इक्वल्स टू 1? नॉट डिफाइंड मैम। नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड नहीं है, देखो एक भरा हुआ डॉट मिलेगा 2। 2। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेसिकली ये फंक्शन की वैल्यू है, एट एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अच्छा लिमिट और निकालो अब एक बार। लिमिट कैसे निकालोगे भाई, एक बार तो 1 की तरफ तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करो और वैल्यू देखो कहाँ आ रही है, एक बार तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो और वैल्यू देखो कहाँ जा रही है। 2 को ही अप्रोच करिए। ग्राफ देखो बेटा, 2 को कैसे, आप जब 1 की तरफ यहां से जा रहे हो तो ग्राफ ये है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0। 0 की तरफ कर रहा है अप्रोक्स, मतलब यहाँ बिल्कुल 1 के पास लगा लो तो ये ग्राफ कहाँ टेंड करेगा, देखो यहाँ आपको ग्राफ की वैल्यू y एक्सिस पे देखनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल 0 के पास है, तो अप्रोक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये होगी आपकी RHL।
ये तो आपकी 0 आ रही है। LHL क्या आ रही है आपकी, ध्यान से देखो एक बार, 3 3। Three. जब आप 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, यहां से आप जा रहे हो इधर इधर, तो यहां देखो बिल्कुल 1 के पास आपकी ग्राफ की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, इसका मतलब LHL आपकी क्या होगी, 3। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं नहीं करेगी। No, ma'am. LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया ये कि ये इक्वल ही नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अच्छा दूसरी बात, चलो दूसरी इसमें नहीं, अगले वाले में समझाऊंगी। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। इसके बाद हाँ मनोज बेटा, एक मिनट एक मिनट, मैं एक बार तीनों समझा देती हूँ, 3 केसेस है ना इसमें, उसके बाद दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा निकालोगे, एट x इक्वल्स टू 4 निकालो। राइट हैंड लिमिट को अप्रोच कर ले। अच्छा राइट हैंड लिमिट, यहां से आओगे 4 की तरफ तो जा रहा है ग्राफ तुम्हारा यहाँ, ठीक है। राइट हैंड लिमिट कहाँ है, 2 की तरफ। अच्छा फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 पे, 2 ये मतलब समझ पा रहे हो, मैं बोल रही हूँ एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू पूछ रही हूँ फंक्शन की। ये तो तुम RHL LHL निकाल रहे हो, ये जो बेसिकली fx इक्वल्स टू 2 लिख रही हूँ, ये क्या है, एग्जैक्ट 2 पर वैल्यू या एग्जैक्ट 4 पर वैल्यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट 4 पर वैल्यू भी क्या है, भरा हुआ सर्कल आपको दिख रहा है 2 है। LHL और निकाल लो एक बार। 1 को अप्रोच कर लो। देखो आप जब 4 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, यस और नो, भी ऑलमोस्ट आ ही गया इधर, ये Yes, रहा 1, ma'am. ठीक है। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, या हाँ यहाँ Yes, पर भी ma'am. लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक केस और रह गया, एट x इक्वल्स टू 6 बताओ, तीनों चीजें बताना। फंक्शन की वैल्यू 2 1 मैम सॉरी। पहले देखो एक बार मेरे को ये बताओ, fx की वैल्यू बताओ एट x इक्वल्स टू 6, मतलब एग्जैक्टली 6 पर देखो, मैम 1 1 आ रही है, 1 ठीक है। LHL देखो, तुम पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो 6 की तरफ, भाई यहां से जाओगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ ही है, 2 ही है। Yes, ma'am. और RHL क्या है, RHL भी 2 ही है मैम। 2 ही है, ठीक है। देखो ये रहा, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर तुम्हें पता चल गया LHL इज इक्वल्स टू क्या है, RHL। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, करेगी नहीं करेगी, करेगी। Yes, ठीक है। ma'am. अच्छा यहाँ एक चीज देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और लिमिट है किसके इक्वल, 2 के इक्वल है, राइट। ये जो LHL RHL निकालो ना, इसी की इक्वल होती है लिमिट, फिर लिमिट 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 6 पर 1 आई है, और LHL RHL 2 आए, और लिमिट भी एग्जिस्ट करा दी। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है लिमिट की वैल्यूज पर। लिमिट तो अलग ही चलती है, अपना फंक्शन अलग चलता है, ठीक है। कई कई केसेस में तुम्हें ऐसे भी मिलेगा कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट वहां पर लिमिट आ जाती है, आपकी लिमिट डिफाइंड होती है, फाइनाइट होती है। तो आप क्या बोल दोगे, फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हमने ये एक एग्जांपल किया था ना, अभी किया था, x² - 4 अपॉन x - 2 लिमिट, मतलब fx इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन डिफाइंड नहीं है, राइट, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट निकालेंगे हम एट x एक्सटेंडिंग टू 2, तो ये डिफाइंड है और फाइनाइट भी आ जाएगी। क्या करोगे, इसका फैक्टराइज कर दो, x+2 x - 2, ये कट जाएगा एक चीज, तो ये x+2 बचेगा। फिर आप क्या करते हो, डायरेक्टली पुट कर देते हो इसको, तो 4 आंसर आएगा। मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि फंक्शन डिफाइंड है नहीं है, उसका लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड ना हो तो लिमिट भी नहीं डिफाइंड होगी, ठीक है। लिमिट हो जाएगी फंक्शन डिफाइंड हो चाहे ना हो, और लिमिट नहीं हुई तो जरूरी नहीं है फंक्शन डिफाइंड हो चाहे ना हो। क्लियर है, आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो कुछ मेथड्स हैं लिमिट निकालने के। मैम, हाँ बेटा, मैम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोबारा बता दो, कौन सा पॉइंट देखना होता है उसमें। बेटा तुम्हें ये देखना है कि ग्राफ तुम्हारा जा कहाँ रहा है। देखो मैं क्या कह रही थी, 1 पे तुम्हें राइट हैंड लिमिट देखनी है। राइट हैंड लिमिट मतलब तुम राइट से अप्रोच करो, मतलब ऐसा समझ लो कि 1 के बिल्कुल थोड़ा सा आगे राइट में, हल्का सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा, कि तुम्हें पता भी ना चले कि तुम आगे चले गए, यहाँ ले लो, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ में। ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने क्या देखा है, ग्राफ देखा है, ये ग्राफ यहाँ आएगा। अब इस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें y एक्सिस पे देखना है कि ये कहाँ जा रहा है, यहीं कहीं जा रहा है,
यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल जीरो के पास है, अप्रोक्सीमेट जीरो आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही तुम जब वो देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, लेफ्ट हैंड से देखो, बिल्कुल लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो, बिल्कुल साथ में 1 के, यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो ग्राफ कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ है ग्राफ तो। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू है और ये वैल्यू किस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, वाई एक्सिस पे 3 पे, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, ओके मैम। ये ग्राफ देखना आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है। बेसिकली इंडिटरमिनेट फॉर्म्स मतलब ये डिफाइंड नहीं है, इनकी पता ही नहीं वैल्यू क्या होती है। अब जैसे 0/0 को देख लो, तो 0/0 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या भाई? No, ma'am. जीरो को डिवाइड करो, जीरो को डिवाइड करो एक बार जीरो से, 0 1 जा भी जीरो होता है। ठीक है, 0 2 जा भी जीरो होता है, कौन सी वैल्यू दोगे तुम? 0 3 जा भी जीरो होता है, 4 5 6 कितने नंबर ले लो, ठीक है, सब जीरो ही आएगा, कोई वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को तुम ऐसे लिख सकते हो 1/0 अपॉन 1/0, Yes, ma'am. तो ये तो बेसिकली 0/0 फॉर्मेट ही है, बस तो थोड़ा तरीका अलग लिखा हुआ है, राइट? ये भी वही वाला फॉर्मेट है, इन्फिनिटी को 1/0 लिख दो तो 0/0 हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तीनों तो आपस में सिमिलर से ही है। ठीक है, ऐसे ही देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आपको नहीं पता, आपको पता है क्या कौन सा इन्फिनिटी छोटा बड़ा है, किस कौन से इन्फिनिटी से क्या माइनस करो, कोई आइडिया है क्या? बताओगे एग्जैक्ट? अच्छा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपको पता है भाई, बहुत बड़े में बहुत बड़ा ऐड कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा आएगा कुछ। ठीक है, Infinity ये आएगा। हाँ ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, बट जब माइनस का केस है तो आपको नहीं पता कौन सी इन्फिनिटी छोटी है कौन सी बड़ी है, राइट? इसी तरीके से ये तीन भी आपके क्या है, इनकी वैल्यूज नहीं पता है लोगों को कैसे कैसे। अगर तुम्हें ये 1 की पावर इन्फिनिटी प्रूव करके देखना हो तो लोग लेके देख लेना दोनों साइड, या मैं डाल दूंगी प्रूफ अगर देखना हो तो। अलग अलग लॉजिक्स दे रखे हैं सब लोगों ने कि भाई इस वजह से है, इस वजह से है। ठीक है, मैम हाँ बेटा। मैम 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होगा ना? नहीं होएगा बेटा, वो उसका भी प्रूफ है। तुम लोग लेते हो ना तो ऐसी कुछ वैल्यू आती है, 0 इज इक्वल्स टू, मतलब सॉल्व करते हो तो 0 इंटू में लॉग ऑफ लेमडा, कुछ इस तरीके का आता है। तुम लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ नेगेटिव पुट करो, ये चीज तो डिफाइंड ही नहीं है और ये 0 के इक्वल है, तो कोई नॉट डिफाइंड चीज 0 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो लॉजिक्स है, पूरा इसका डेरिवेशन है एक। अगर चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, बाकी तुम्हारे काम की नहीं है वो चीज। तुम्हें मेनली ये चीज याद रखनी है कि ये 7 फॉर्म्स हैं, इन सातों फॉर्म्स के तरीके हैं सॉल्व करने के, क्वेश्चन सॉल्व करने के। तुम तरीके देख लो, कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके देखनी है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, उस हिसाब से फिर तुम्हें अपने मेथड यूज करने हैं। ठीक है, देखो Yes, पहला तो ma'am. ये तीनों साथ करेंगे। ठीक है, ये दोनों साथ करेंगे, ये अलग ही चलेगा अपना, और ये वाला जो है बेसिकली ये वाला और ये वाला, ये दोनों साथ चलेंगे। ये वाले और ये वाले को हमें इसमें कन्वर्ट करके और फिर यही वाले मेथड्स लगाने होते हैं जो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमने यूज किए होंगे। ठीक है, नंबर वाइज कर लेते हैं इनको। ठीक है, 3 मेथड्स तो तुमने अपनी क्लास में भी पढ़े होंगे, कौन कौन से पढ़े हैं बताओ? 0/0 वाला और infinity/infinity वाला। हाँ हाँ, इनको सॉल्व करने के तरीके पूछ रही हूँ मैं। देखो Rationalization. मेथड्स फॉर सॉल्विंग, Factorization. हाँ लिमिट जिन पे क्या हो, 0/0 फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो। ठीक है, देखो 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जो बेस्ट मेथड होता है ना वो होता है एल हॉपिटल। ठीक है, तुम लोगों को डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव आ गया है क्या अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. अगर तुम्हें मैम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव क्या कह रहे हो बेटा? यस मैम आ गया। नहीं आया अभी? नहीं मैम मतलब थोड़ा आ बहुत तो गया। सीखा होगा ना, एग्जैक्ट तो चलो पूरा 12th में चैप्टर है वहां सीखोगे, बट अगर थोड़ा बहुत भी आ गया है तो तुम कोशिश कर पाओगे समझने की। मतलब ये मेथड जब भी 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है ना, और अगर तुम्हें ये रूल आ रहा है तो कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, पर बच्चे क्या करते हैं, कई बार एल हॉपिटल रूल इतना आसान होता है ना लगाना कि वो हर क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो तुम ये गलती मत करना, तुम पहले चेक करना कि फॉर्म 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो ही तुम ये वाला रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले मेथड देख लेते हैं। जब भी ऐसी फॉर्म आए तो क्या करना भाई, एक मेथड तो आपका क्या है, फैक्टराइजेशन, जो तुमने पढ़ा भी है अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ये भी तुमने पढ़ा है, रैशनलाइजेशन। Rationalization. अच्छा रैशनलाइजेशन इजी है, ये तो देखते ही पता चल जाता है भाई इसमें रैशनलाइजेशन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यस मैम। अच्छा तीसरा क्या है आपका, Formula पढ़ा था। हम आइडेंटिटी यूज करके। एल हॉपिटल। ठीक है, तीनों को यूज करना सीख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2। इंटीग्रेशन तो मनोज बेटा 12th में आएगा, अभी कहाँ से आएगा तुम्हें? 12th में बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन का। तुम और डिफरेंशिएशन भी 12th में ही आएगा। ये तो तुम्हें थोड़ा बेसिक्स वैसे बताया गया है क्योंकि यूज होती है ना चीजें। ये दोनों पढ़ोगे 12th में बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो इनकी। x² - 4। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आए तुम्हें पहला काम क्या करना है, जहां पर भी टेंड करा रहा है वो एग्जैक्ट पुट करके देखो। तुम एग्जैक्ट x को 2 पुट करके देखो तुम्हारी कौन सी फॉर्म बन रही है। 0/0 0/0। इससे तुम्हें आइडिया हो गया कि 0/0 फॉर्मेट है। मतलब तुम्हें वैसे तो आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं एल हॉपिटल लगाऊंगा इसमें। एक बार फैक्टराइजेशन भी देख लेते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन कर सकते हो ना? कर सकते हो फैक्टराइजेशन? ऊपर वाला होल वाला भी होगा राइट? तो कर दो एक बार फैक्टराइजेशन। क्या बनेंगे ऊपर के फैक्टर्स? 3 to the 6 x² - 3x - 2x + 6। अच्छा नीचे क्या हो रहा है? x + 2 और x - 2। जो भी फैक्टराइज हो रहा है सब कुछ कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x - 3 - 2 कॉमन आ रहा है तो x - 3। ये कितना हो गया? x - 2 और x - 3 अपॉन में x + 2 × x - 2। देखो बेसिकली ये जो फैक्टराइज करने से मदद क्या मिल रही है हमें? ये जो फैक्टर था ना जो 0/0 क्रिएट कर रहा था ये कट जाएगा। लिमिट में तो हम काट सकते हैं ना। अगर एग्जैक्ट 2 की बात कर रहा होता तो हम नहीं काट पाते। लिमिट मतलब अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है? और ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगी क्योंकि एग्जैक्ट 2 हम ले ही नहीं रहे, राइट? तो अब कट कर सकते हैं। अब देखो आपका बच क्या गया? सिर्फ x - 3 अपॉन x + 2। अच्छा जब ऐसा फॉर्मेट आए, जब कोई फॉर्मेट गंदा सा नहीं बन रहा हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई नहीं बन रही हो, तो एग्जैक्टली आप पुट कर दो अब 2। तो क्या आ जाएगा? 2 - 3 अपॉन में 2 + 2 -1/4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? फैक्टराइजेशन ठीक है। अच्छा एल हॉपिटल में क्या करते हो? ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हो आप, ठीक है? जब भी 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म दिख रही है और तुम्हें एल हॉपिटल लगाना है तो तुम क्या करोगे? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। और वो कब तक करना है? जब तक आपकी 0/0 फॉर्म हट नहीं जाती, ठीक है? करोगे एक बार? x की पावर n का तुम्हें आता है करना? ऊपर भी डिफरेंशिएट करो नीचे भी डिफरेंशिएट करो। तो देखो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या यही बनेगा 2x - 2x - 5 और नीचे बनेगा 2x। नीचे बनेगा 2x, राइट? ठीक है। अब एक बार एग्जैक्टली पुट करो 2। क्या कोई गंदी सी फॉर्म आ रही है? नो मैम, -1/4। ठीक है, -1/4 आंसर। अगर गंदी सी फॉर्म अभी भी आ रही होती ना, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें तुमने डिफरेंशिएट कर दिया और तुम्हारा फिर भी 0/0 या ∞/∞ फॉर्म बन रही है, तो तुम क्या करते हो? उसको एक बार और एल हॉपिटल लगा देते, डिफरेंशिएट कर देते ऊपर नीचे, ठीक है? जब तक कर दो जब तक उसमें वो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। और जब खत्म हो जाएगी तो डायरेक्टली क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो, ठीक है? ये आसान है। यस मैम, ये बहुत आसान है। तो तुम सब यही लगाओगे 12th में जब तुम पूरा अच्छे से डिफरेंशिएशन सीख लोगे। बट अभी के लिए अगर ये चीज ध्यान ना आए तो फैक्टराइजेशन। अच्छा ये स्कूल में मत कर देना क्यों मैम? बेटा, एल हॉपिटल तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, 0 नंबर दे देंगे, ओके मैम। ठीक है? वहां फैक्टराइजेशन बोला तो गया फिर है। मैम इससे आंसर को वेरीफाई तो कर सकते हैं, हाँ हाँ वो कर सकते हो, वो अपना रफ पार्ट क्योंकि पे ये कर इजी देना। ट्रिक है जब ही हो जा रहे। नहीं मैं वो उसकी बात कर रही हूँ जो पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें मार्क्स तुम्हें उसके मेथड्स के देते हैं वो स्कूल में, ऐसे ट्रिकी उसके नहीं देते हैं, मतलब जो आप अलग से करते ओके हो मैम। अपने। तो मेथड वो कर ओके देना, मैम। चेक वेक जो भी करना वो तो तुम रफ पार्ट पे करते हो ना, वहां से कर लेना। मैम इसका कोई प्रूफ या डेरिवेशन है? किसका? एल हॉपिटल का? यस मैम। प्रूफ इन द सेंस? हम कोई रीजन वगैरह ऐसे कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएशन? कोई रीजन वगैरह? हाँ होगा बट मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया है। होगा तो भेज दूंगी तुम्हें, ठीक है? क्या करोगे वैसे? ओके मैम। डीप भी उतना मैम ही फिर जाना ऐसे चाहिए डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। प्रणब, डीप भी उतना ही जाना चाहिए जितना हमारे काम का हो, ठीक है? ज्यादा चले जाओगे उसका भी कोई फायदा नहीं है और बिल्कुल थोड़ा रहोगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आपको कोई डेरिवेशन आज तक मैंने किसी भी उस पर नहीं देखी है कि उन्होंने किसी ने डेरिवेशन कराई हो एल हॉपिटल रूल आया कहाँ से है। चलो ओके मैम। कहाँ थी मैं? अच्छा हाँ एक और क्वेश्चन था, क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था मुझसे कुछ। चलो एक और क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² प्लस x log ex माइनस log ex। अच्छा इसको दोनों मेथड से करना, फैक्टराइजेशन से भी और उससे भी। पहले तो एक बार पुट करके देख लो 1 कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। 0/0 बन रही है, इसका मतलब 0/0। एक चीज तो क्लियर होगी, एल हॉपिटल लगा सकते हो, ठीक है? बट एक बार फैक्टराइजेशन करके देख लो। इस वाले का और इस वाले का पेयर बना लेना, ठीक है? और इसमें से log x कॉमन ले लेना।
देखो ऐसे ही हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से मैंने क्या कर लिया, लॉग एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका x माइनस 1। ठीक है, अपॉन में भी तुम फैक्टराइज कर सकते हो, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1। ऊपर और नीचे से x माइनस 1 लेके काट दोगे, यस मैम। ठीक है, तो आपका फिर जो बचेगा ना वो अच्छा फॉर्मेट देगा। ये हो गया अपॉन में x प्लस 1। अब क्या करो, डायरेक्टली 1 पुट कर दो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा करिश्मा वो भी नॉट डिफाइंड का केस है, 1/0 नॉट डिफाइंड ही होता है। अच्छा देखो तुमने काफी चीजें पढ़ रखी हैं जो कि बहुत ही अटपटे तरीके से पढ़ा रखी हैं। पहली बात तो 1/0 तुम लोग इंफिनिटी लिखते हो ना, ये बेसिकली नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये जो इंफिनिटी होता है ये आता किस केस में है, अगर नीचे क्या हो 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव, मतलब 0 के बिल्कुल पास का कोई नंबर है, अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो आप इसको लिख सकते हो। मतलब इसको लिखोगे क्या, और इसको भी आप Infinity. एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी को कोई काउंट नहीं कर सकता। आप इसको क्या लिखते हो, ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, ये इसको लिख देते हैं 1/infinity को 1/0 को इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को भी हम लोग गिन नहीं सकते, वो एक लॉजिक है। अब हर जगह कंफ्यूजन रहती है इसमें कि आधी जगह आपको नॉट डिफाइंड लिखा मिलता है, आधी जगह आपको इन्फिनिटी, पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर अप्रोच कर रहा होगा 0 की तरफ नीचे, तो वो आप बोल सकते हो कि वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ये क्या आ रहा है इसका आंसर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, मैम 1 आ रहा है। 1 ही आ रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. इसमें वो लगा लो, एल हॉपिटल लगा के देखो एक बार, आ रहा है क्या तुम्हारा, कर पा रहे हो क्या। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x। 1/x। ठीक है, देखो ऊपर नीचे करो एक बार, देखो ऊपर क्या हो जाएगा 2x। अच्छा ये u इंटू वी वाला हो गया राइट, पहले u का करो, v एज इट इज रखो, प्लस v एज इट इज u का करो। 0 ठीक है बेटा करिश्मा, 0 एक्सेप्टेड है, 0 कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इंडेटरमिनेट फॉर्म जो पीछे 7 लिखवाई थी ना वही है, अगर वो आ रही है कहीं दिख रही है और 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको वैसे भी लिमिट की फाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है, तो वहां पे तो लिमिट वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर 0 आ रहा है ना सॉल्व करके आंसर, तो अच्छा आंसर है, एक्सेप्टेबल है। अगर लिमिट सॉल्व की और इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, तो तुम क्या बोल दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि लिमिट आपकी फाइनाइट निकलनी चाहिए जो भी आप निकालो राइट। और फिर वो जो 7 इंडेटरमिनेट फॉर्म्स मैंने बताई हैं, अगर वो आ रही हैं तो फिर आपको ये मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा इसको करो, क्या आ रहा है, u इंटू वी, सबको पता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, Yes, ma'am. u एज Yes, इट इज ma'am. डिफरेंशिएशन ऑफ ma'am. v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऐसे ही करते हो। तो चलो कर लो, u एज इट इज रख लो, Yes. तो ये x इंटू 1/x प्लस क्या एज इट इज रखा था मैंने, अच्छा log x, अच्छा माइनस 1/x, और माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। ये नीचे क्या हो जाएगा 2x, काट दो जो कट रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 2x प्लस 1 प्लस log ex माइनस 1/x अपॉन में 2x। ठीक है, यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम लो और फिर x से x कट कर देना, कट नहीं होएगा क्या, करो इसको सॉल्व, क्या आ रहा है, गड़बड़ हो रही है क्या कुछ, मैम 1 ही आ रहा है। आ रहा है क्या 1, ऐसे ही किया है क्या। यस मैम, मतलब एलसी बिना एलसीएम ले 1 डाल दिया ना, तो 1 से 1 कट अच्छा जाएगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दो, कोई जल्दी फॉर्म नहीं बन रही तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है बेटा कर लोगे। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा इसके बाद ये तो आपका हो गया एल हॉपिटल। एक चीज यहाँ से क्लियर होगी, जब भी 0/0 आए और इन्फिनिटी आए तो ही आपको एल हॉपिटल रूल यूज करना है। ठीक है, उसके अलावा मत कर देना, कहीं पे भी गलत आंसर आएगा। दूसरा क्या था आपका, रेशनलाइजेशन मेथड, ये तो आई थिंक तुम्हें आता ही है, चलो फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन में x। पहले तो पुट करके देखो, कई बार क्या होता है कि आप सीधा क्वेश्चन में लिमिट आ गया, मैं तो चलो सॉल्व करूंगा, पुट करके देख लिया करो, क्योंकि अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो ही उसको आगे सॉल्व मैम आ रही है 0/0।
जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है तो सॉल्व करो, चलो इसको रेशनलाइज करो और मेरे को आंसर बताओ फटाफट। अच्छा तुम यहाँ भी एल हॉपिटल लगा सकते हो, पता है क्या तुम्हें? जीरो बाय जीरो फॉर्मेट है, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? 2 लाइन का हो जाएगा उसका क्वेश्चन। मैम 1/2√2। 1/2√2। 2 का सेम आ गया, दैट मीन्स तो सेम ही होगा। यस मैम यही है। हाँ करिश्मा बेटा इनका भी यही आ रहा है, मैंने निकाल के नहीं देखा है, यही आता होगा। ठीक है सेम ही है तीनों का, तो सेम ही होगा। ठीक है इसको एल हॉपिटल से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे अलग अलग कर देना भाई। इसको क्या करोगे, 2 + x की पावर 1/2 है ये, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो आराम से। यस मैम 1/2√2 + x आएगा। ठीक है और नीचे वाले का करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है यस मैम। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x + x² + x³ + x की पावर n - n अपॉन x - 1 = 820 है। आपको n की वैल्यू निकालनी है। मतलब इसने बेसिकली ये बता दिया कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पहले तो ये देखो कि यहाँ ये 1 पुट करे तो कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 0/0 का। एल हॉपिटल लगा दो, तुम आंसर निकालो यहाँ एल हॉपिटल लगा के, जो भी आंसर आता है उसको इसके इक्वल पुट कर देना, तो वहां से n की वैल्यू निकल जाएगी। भाई ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तुम एक बार भूल जाओगे 820 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? यहाँ 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो मैंने एल हॉपिटल लगा दिया। ठीक है ऊपर नीचे 1 + 2x + 3x² अप टू n x की पावर n - 1 अपॉन में 1, यही बचेगा। यस मैम। ठीक है अब क्या यहाँ डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो? यस मैम। पुट करो एक बार, क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 अप टू n, ये क्या है? अरे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है कि नहीं? यस मैम। ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n × n + 1/2, और ये वैल्यू देख किसके इक्वल रखी है, 820। ठीक है तो यहाँ से n × n + 1/2 क्या आ जाएगा, 1640। जब इसको देखोगे ना तुम ध्यान से, नहीं जीरो नहीं होगा मनोज बेटा, x - 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, x का 1 आएगा और 1 का 0, तो 1 - 0 = 1। ठीक है ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने, तुम क्या कर रहे थे अभी तक पीछे, जब तुम्हें कोई गंदी सी फॉर्मेट मिल नहीं रही थी तो तुम डायरेक्टली x को 1 पुट कर रहे थे ना, वो काम किया है मैंने यहाँ पे। मेरी लिमिट का आंसर निकल गया। ठीक है और इन्होंने अपनी तरफ से दे रखा था 820 आंसर, तो मैंने इक्वेट कर दी दोनों चीजें और वहां से मेरी n की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल रही है n की वैल्यू? ये क्या बनेगा पता है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 40 × 41 = 1640। तो n की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, 40। ठीक है ठीक है कर लोगे? यस मैम। हम ये आपने कैसे निकाला 40 × हिट एंड 41? ट्रायल किया था बेटा, मतलब मेरे को तो पता था आंसर, बट वैसे हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो आप। ठीक है इसमें हिट एंड ट्रायल मिडिल होता टर्म है, स्प्लिटिंग या फिर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना ना तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको रूट्स बनाने पड़ेंगे। मैम मैंने वैसे ही करा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया। हाँ वैसे भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, बट हिट एंड ट्रायल हाँ किसी को इतना मतलब, हालांकि तुम्हारी होनी चाहिए इतनी, अभी नहीं है तो आगे हो जानी चाहिए कि हिट एंड ट्रायल से तुम आंसर अपने निकाल सको। भाई तुम्हें देखो 1640 तक पहुंचना, तो तुम इतना तो आइडिया कि 40 × 40 कितना होएगा, 1600 होएगा राइट, तो मतलब तुम्हें इनके नंबर के आसपास ही लेना था राइट। ठीक है तो मैंने एक बार 40 की जगह 41 करके देख लिया तो मेरा आ गया आंसर। ठीक है प्रणब ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ओके मैम। करिश्मा बेटा एनी निकालना था। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और कर लो, ये अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक्सटेंडिंग टू 2 3x + 3 की पावर 3 - x - 12 अपॉन 3 की पावर -x/2
-3 की पावर 1 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल होगा? ये होमवर्क में दे दूं क्या? यस मैम। ये वैसे तुम्हें मैम एक बार रिवीजन, नोट कर लेने दो ये बस। रिवीजन क्लास में कराया जाएगा, क्वेश्चन लिया हुआ है उस स्लाइड में, ठीक है, वहां देख लेना अगर समझ नहीं आया। इतनी हिंट दे देती हूँ, अगर तुम्हें खुद ट्राई करना हो तो 3 ये जो बेसिकली जो भी लिखी हुई है ना पावर्स को तोड़ तोड़ के लिख देना। 3 × 3 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3 3 की पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इसको यस क्या लिख मैम। सकते हो? 1/3 की पावर x/2, और इसको क्या लिख सकते हो? 3/3 की पावर x, राइट। ये सारे चेंज कर दोगे, उसके बाद इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तुम्हें। देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें छोटे वाले को टी पुट कर दो। छोटे वाला मतलब क्या है? 3 की पावर x/2 छोटा दिख रहा है, x/2 है, इधर x है, तो 3 की पावर x/2 को क्या पुट कर दो? टी पुट कर दो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। तो देखो मेरे को Yes, 3 की पावर x/2 की वैल्यू भी मिल गई, यहाँ रख देना। 3 की पावर x की वैल्यू भी मिल गई, तो यहाँ रख देना, ठीक है। और एक चीज और, जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करते हो ना अपनी तरफ से, तो तुम्हारी लिमिट भी चेंज होती है। ये भाई यहाँ तो x में थी, मैंने x की जगह t पुट कर दिया वहां पे, तो मुझे x t में चाहिए। t कहाँ टेंड कर रहा होगा? जब x 2 को टेंड कर रहा है तो t कहाँ टेंड करेगा? 3 यहाँ पे ये 2 को टेंड कर रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ 2 लिख दो इसकी जगह, 2 से 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो अल्टीमेटली जो बनेगा ना, मैं एक बार लिख देती हूँ, देख लेना। लिमिट t टेंडिंग टू 3 t स्क्वायर प्लस 27/t स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में 1/t माइनस 3/t स्क्वायर। जब तुम ये सारा सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो ये बनेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप एलसीएम लेना, जो कट रहा है काट देना, फिर लास्ट में फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज करके लिमिट पुट कर देना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे ट्राई? इक्वल Yes, कैसे रख ma'am. दिया आपने? क्या इक्वल कर दिया बेटा? पूछो पूछो, जल्दी पूछो। मैम आप कौन सी क्लास में बोल रही थी कराया जाएगा? ये कल रिवीजन क्लास में कराया जाएगा, उस स्लाइड में ले रखा है क्वेश्चन, ओके। ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगी, ये सॉल्व करके डाल दूंगी इसमें देखना हो तो देख लेना। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किसको टी लेट करना है? प्रैक्टिस बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है प्रणव इसका कि आपको पता है कि भाई हाँ, बस हाँ ये लॉजिक मैंने बता दिया भाई। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन है x/2 x कुछ लिखा हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो ना, तो तुम छोटे वाले को टी पुट करो। छोटे वाले को टी पुट करके इतना आइडिया, अगर तुम इसको टी पुट कर दे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें 3 की पावर x/2 पे जाना था, फिर तुम्हें रूट लेना पड़ता ना, तो यहाँ रूट टी आ जाता, ठीक है। गंदी टर्म आ जाती, मुझे नहीं चाहिए थी। यहाँ पे मेरा इतना आसान हो गया, मैंने स्क्वायर कर दिया तो टी स्क्वायर में वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। इस वजह से छोटे वाले को पुट करोगे तो बड़े वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको ढंग की मिलेगी, ठीक है। ओके मैम। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हमने इसको ऐसा ही पुट करना था, ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा, ओके मैम। ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, इसमें यही था मेन जो मैंने बताया है, बाकी तुम्हारा निकल जाएगा ये क्वेश्चन अगर ट्राई करोगे तो, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, अगर इस तरीके की लिमिट्स हो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें तुम्हें क्या करना है? ऐसा कुछ मिले तो x को क्या पुट करना है? 1/t, ठीक है। ऐसा क्यों पुट कर रही हूं मैं? अब देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t कहाँ टेंड करेगा? 0 0 की तरफ, ठीक है। जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो t टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक है। और इसको क्या पुट करना है? इस वाले को क्या पुट करोगे? x इज इक्वल्स टू -1/t। जब x टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को तो t टेंड करेगा कहाँ? 0 0 को, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। चलो पहले तो ये देख लो कौन सी फॉर्मेट बन रही है। ये देखो फॉर्मेट अगर एल हॉपिटल भी लगा सकते हो, अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 बन रही है तो। एक लाइन का क्वेश्चन है, एल हॉपिटल लगाओगे तो करो एक बार, तुम्हें आ ही जाएगा। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म 2 बन by रही है, 5 इंफिनिटी बाय 2 इंफिनिटी by फॉर्म 5 बन रही है ना। 2 by 5 आएगा। कौन यस सा मैम, रूल लगाया इंफिनिटी बाय तुमने? इंफिनिटी एल हॉपिटल। ठीक है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। अगर एल हॉपिटल नहीं लगाना तो मैंने क्या बताया, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तुम एक्स को क्या पुट कर दो? 1/t 1/d, ठीक है। तो उस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, करके देख लेना। अच्छा देखो ये लॉजिक भी है, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है ना, तुम्हें दिख रहा है। इसका एक शॉर्ट भी है तरीका, देखो लिख लेना, नोट कर लेना, ऐसा मिले पॉलिनोमियल अपॉन, ठीक है। तो इसके 3 केस। मैम इसमें कोफिशिएंट की कॉल आता है कुछ। बेटा हाँ, माइक ऑफ कर। कौन दे रहा है मुझे ये जवाब? क्या नाम मैम है? हर्ष। आपने पढ़ रखा है क्या हर्ष बेटा? अच्छा आप नारायण जाते हो, नारायण वही हो क्या आप? यस मैम।
ठीक है। देखो 3 केसेस हैं, क्या कि दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो, सेम हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना पिछले वाला, ये ऊपर नीचे डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर x की 1 ही है, ऊपर भी और नीचे भी, यस और मैम। इक्वल है 1 1। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया क्या, यही वाला एग्जांपल लिख लो, 2x प्लस क्या था 3, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, डिग्री सेम है। अच्छा, इससे तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया होगा, यहाँ डिग्री सेम ले रही हूँ तो एक में ऊपर डिग्री बड़ी मिलेगी, एक में नीचे डिग्री बड़ी मिलेगी, समझ आया। दूसरा Yes, केस ले ma'am. लेते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, और तीसरा क्या ले लेते हैं, Denominator greater than ऑफ numerator. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 2/5. 2/5। यस Yes, मैम। ma'am. इस केस में सॉल्व करके देखोगे, एक बार एग्जांपल दे दूं तुम्हें, पहले इसमें देख लो, ये वाला दे रखा है 2x x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। 2/6x प्लस 5। क्या तुम एल हॉपिटल लगा रहे हो क्या, मैम Yes, 0 ma'am. आएगा. 2/6x प्लस 5, यस मैम। ठीक है, 0 आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है, एल हॉपिटल से देख लिया तुमने, ठीक है। अच्छा 0 आ गया, ठीक है। इस केस में और देखो कि एक बार, इस केस का एग्जांपल ma'am. नहीं दे रखा मैंने, इस केस में इंफिनिटी आ जाएगा. हाँ इंफिनिटी आएगा, ये रहा देखो लिमिट ऐसा कुछ दे रखा हो तुम्हें, 4x प्लस 5/5। इंफिनिटी आ रहा है मैम. इंफिनिटी आ रहा है। यस मैम इन्फिनिटी। अच्छा देखो इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो माइनस इंफिनिटी आएगा. देखो अगर माइनस होगा ना इसके आगे तो माइनस इंफिनिटी आंसर आएगा, और अगर प्लस होगा तो प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नो मैम. नो मैम। इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, ठीक है, फाइनाइट आंसर आना चाहिए था, तब तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अच्छा तुम्हें यहाँ से आइडिया लग गया, जब डिग्री सेम है तो जो हाईएस्ट पावर है आपकी उसके जो कोफिशिएंट है वही आंसर है। देखो यहाँ पे 1 थी हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो 2/5 आंसर आ गया। जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो आंसर इंफिनिटी आ रहा है, उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तीसरा केस, अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, 0। 0. ठीक है। ये छोटी ट्रिक्स हैं अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो, अदरवाइज तुम्हें एल हॉपिटल आ गया तुम वो लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अच्छा देखो इसके बाद मैंने जो 2 फॉर्म्स और तुम्हें बताई थी, देखो ये पीछे जो पढ़ा है ना 0/0 इंफिनिटी तुम्हारा हो गया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए 0/0 इंफिनिटी लगे तो पीछे जितना भी कुछ करके आए हो वो लगा देना, क्वेश्चन निकल जाएगा। बेटा स्लो मैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट कराना है मनोज बेटा, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ और तुम समझ पा रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है जो हाँ हाँ भर रहे हैं, बट मैं इंटेंशनली फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा कराना है, और अगर मैंने आज तुम्हारा लिमिट कंप्लीट नहीं कराया तो ये एक हो भी नहीं पाएगा, और फिर तुम्हारा डेरिवेटिव तो भगवान जाने कब होगा, पेपर ही आ जाएंगे इतने तो तुम्हारे। बाकी सबको समझ मैम आ रहा लेकिन है इतना भी फास्ट नहीं है। बेटा, सही तुम है लोगों मैम. ने अच्छे से पढ़ रखा होगा ना, जिस जो बच्चा नया नया करता है ना, मैं समझ सकती हूँ उसकी बात, उसको इतना फास्ट नहीं आता समझ। अच्छा मनोज कुछ भी समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है चलो एक 5 मिनट दे देते हैं मनोज को। देखो इतना समझ आ गया, ये डिग्री सेम का केस है भाई, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, जो हाईएस्ट पावर है एक्स की ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, इतना क्लियर है। अब मैंने, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना तो मत समझो, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार आप क्या करते हो, सबसे पहले जहां पे भी एक्स को टेंड करा रहे होते हैं हम वो पुट करते हैं इसमें, राइट। तो ऊपर नीचे इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आंसर आ रहा है, एक्स की जगह इंफिनिटी ऊपर पुट करोगे और नीचे भी इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिल रहा है, राइट। तो मैंने बताया था जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तुम्हारा फॉर्मेट आ जाए तो तुम एल हॉपिटल लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एल हॉपिटल में क्या करते हो, ऊपर अलग से डिफरेंशिएशन करो नीचे अलग से डिफरेंशिएशन, जिसको तुम डेरिवेटिव बोलते हो, ऊपर अलग से डेरिवेटिव करो नीचे अलग से,
तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का क्या होता है? 2, और कांस्टेंट का क्या होता है? 0। जीरो। तो ऊपर आ गया 2 आंसर। नीचे क्या है? 5x प्लस 4। इसका डेरिवेटिव करोगे, 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x का तो क्या हो जाएगा? 5, और 4 का क्या हो जाएगा? 0। तो नीचे क्या आ जाएगा? 5। तो ये तुम्हारा बच गया ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2/5। तो जब x है ही नहीं तो क्या पुट करोगे? x, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही निकल जाएगा। 2/5 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी समझ आया? ये जो मैंने, ये जो 3 चीजें लिखी हो ना, ये शॉर्ट बताया कि भाई डिग्री तुम्हें सेम दिख जाए पॉलिनोमियल की ऊपर नीचे तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, जो भी हाईएस्ट पावर के आगे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वही लिख देना बस, ठीक है? हाँ, 1/t पुट करके भी कर सकते हो। आंसर वही आएगा बेटा। मनोज जैसे कंफर्टेबल है वैसे कर लो, ये शॉर्ट तरीका बताया था बस, और कोई वो नहीं है, ठीक है? अगर पीछे वाला में कंफर्टेबल हो तो पीछे वाले कर लो, आंसर निकालने से मतलब है। अभी समझ आया? चलो आगे। ये जो मैंने 2 तरीके बताए ना, जैसे तुम्हारी डिग्री ऊपर वाली छोटी होती है, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो तो आंसर 0 आता है। अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होता तो यहाँ पे भी एल हॉपिटल लगा सकते हो, और इधर भी एल हॉपिटल लगा सकते हो, ठीक है? चलो, अच्छा इसके बाद देखो 2 फॉर्म्स आपकी हो गई। जो दूसरी फॉर्म्स है, एक तो 0 इंटू इन्फिनिटी है और एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। इनको सॉल्व करने का कोई ऐसा ऐसा तरीका नहीं है, अलग से कुछ नहीं करना होता तुम्हें। अगर ऐसी कोई फॉर्म्स बन रही है तो उसको तुम्हें पहले कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट तक लेके जाना पड़ेगा, कैसे भी करके जुगाड़बाजी करके, और फिर ये तुम्हें सॉल्व करनी आती है। आती है नहीं आती? ठीक है, यस आती है मैम। मैम। देखो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। यही कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट 25x² माइनस 3x माइनस 5x, ठीक है? चलो सॉल्व करो। 5x रूट के बाहर है। हाँ जी बेटा, बाहर है। पहले तो फॉर्मेट देखो कौन सा बन रहा है। पहला काम तुम्हारा यही होता है, तुम्हें फॉर्मेट ही देखना होता है, पहले सीधा मत मैम सॉल्व करने दो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मैम इन्फिनिटी माइनस ठीक है, ये इन्फिनिटी। फॉर्मेट बन रहा है, दैट मीन्स तुम्हें पता चल गया तुम्हें इस फॉर्मेट में इनको कैसे भी करके कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया है जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो तुम x को 1/t पुट कर सकते हो, तो वो वाला लॉजिक लगा के करो एक बार। एल हॉपिटल मत लगा देना यहाँ पे क्यों मैम? बेटा, ये अभी ये फॉर्मेट बन रहा है, इसमें आप एल हॉपिटल नहीं लगा सकते। जब यहाँ पहुंच जाओगे तब आप एल हॉपिटल लगा सकते हो। ओके तो ओके। ओनली उन दोनों में ही लगा सकते हैं ये ना? तो इतनी देर से गा रही हूँ मैं कि बेटा 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो तभी एल हॉपिटल लगाना है, तभी लगाना है, तभी लगाना है, उसके अलावा नहीं लगाना। मेरे को पता था तुम ऐसे ही करोगे, तभी तो मैं कह रही हूँ कि बच्चे वही करते हैं सीधा, और गलती करते हैं फिर वो वहाँ नंबर कटते हैं फिर उनके। तुम x को 1/t पुट करो एक बार, देखो कुछ बनेगा। 0/0 फॉर्मेट तक पहुंचोगे तुम, 1/t पुट करो एक बार। मैम -√3। अच्छा, x को 1/t पुट करोगे, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो t कहाँ जाएगा? 0 की तरफ, ठीक है? t टेंडिंग टू 0, यहाँ लिख दूं और यहाँ पुट कर दो चीजें जो भी है। 25/t² माइनस 3/t माइनस 5/t, यही बनेगा। अंदर एलसीएम ले लो, यस मैम। रूट के अंदर एलसीएम ले लो, t² आ जाएगा। यही आ जाएगा। यस मैम। ये रूट के अंदर t² है तो निकाल लूं बाहर इसको, 1/t हो जाएगा। इधर आ जाओ, लिमिट t टेंडिंग टू 0, देखो ये ऐसे बन गया क्या? 25 माइनस 3t अपॉन में t माइनस 5t, बना कि नहीं बना? मैम बन गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मैम -3/10 आ रहा है क्या? आंसर नहीं पता प्रणब, -1/10 है। नहीं, हाँ ठीक है, -3/10 है, ठीक है? -5/t। अच्छा, ये बन गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये चीज मैंने बताई थी, जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा हो तो ऐसे पुट कर दो, ठीक है? जब इसको ऐसे पुट करोगे तो t कहाँ टेंड करेगा? जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने जस्ट सॉल्व ही किया इस पार्ट में और कुछ नहीं किया। मनोज बेटा यहाँ तक क्लियर है? कहाँ गया मनोज? ठीक है,
अभी देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में पहुंच जाओ तो यहाँ तो तुम्हें सॉल्व करना होता है। क्या पहुंच गए? क्या एक बार जीरो पुट करना टी को, यस मैम, 0/0 0/0 आ आ रहा रहा है। है। पहुंच गए ना 0/0। अब ये तुम्हें आता है, बखूबी आता है, रेशनलाइज भी कर सकते हो यहाँ पे, एल हॉपिटल भी लगा सकते हो यहाँ पे, दोनों में से कुछ भी सॉल्व लगा सकते हो जो पीछे तुम करके आए हो। ठीक है, तो तुम इसको कर लोगे अब सॉल्व, डायरेक्ट आंसर लिख दूं, रेशनलाइज कर लेना, यस मैम। एल हॉपिटल नहीं लगाना तो। -3/10 आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मेथड्स लिख रही हूँ, जो भी तुम्हें यूज करना हो कर लेना। चलो आगे। यस मैम। अच्छा, इसके बाद तुमने एक सैंडविच थ्योरम पढ़ी होगी अपनी यस एनसीईआरटी मैम। में, पढ़ी है? क्या पढ़ा है? 3 फंक्शंस हैं यस इस मैम, तरीके से। की पावर एक्स ऐसा कुछ पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस हैं, अगर आप निकालते हो, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एक्सटेंडिंग टू सी है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी नंबर पे आपको निकालनी हो, एक्सटेंडिंग टू 2 0 1 2 व्हाटएवर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एच एक्स। ठीक है, ये दोनों पहली बात तो एग्जिस्ट कर जाए, दूसरी बात क्या, इक्वल आए। तो तुम क्या कह दोगे, तुम्हें बीच वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट निकालने की ही जरूरत नहीं है, तुम अपने आप बता दोगे। मान लो ये किसी एल के इक्वल आ रहा है इसका आंसर, और इसका भी एल के इक्वल आ रहा है आंसर, तो तुम क्या बता दोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो भी एल ही होगा। तुम्हें बीच वाले की निकालने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, यस समझ मैम। आया? इतना मतलब है। देखो इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। एक मिनट, इन क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका होता है। देखो जब भी आपको सैंडविच थ्योरम यूज करनी हो ना, तो आपको एक ना एक ऐसी चीज पता मिलेगी जिसकी रेंज आपको पता है, मतलब ये फंक्शन यहां से यहां तक लाई कर रहा है, वहां से आप इनिशिएट करते हो और उसके बाद फिर ये सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, आपको ये निकालना है x+7 sin x अपॉन में -2x+13। ठीक है, आपको ये निकालना है, बताओ इस फंक्शन में किसी की रेंज, मतलब इसमें पूरे में किसी की रेंज पता है तुम्हें? sin x की रेंज नहीं पता तुम्हें? 0 to 1 sin x। यस मैम, sin x पता की है, बेटा 0 0 to से 1 1। नहीं, 1 -1 to 1 होती है बेटा। -1 to +1। ठीक है, तुम्हें ये पता है राइट, ये पता है। ठीक है, तो तुम्हें हिंट मिल गई, तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहला स्टेप तुम्हें पता चल गया कैसे पता करना है, जिसकी रेंज पता है यस राइट। मैम। अब देखो हमें बनाना ये है, बीच में है क्या, साइन एक्स। ये बहुत आसान है, जैसे जैसे ऊपर है वैसे वैसे करते जाओ। अभी तुम्हें साइन 7 दिख रहा है साइन के साथ, तो पहले क्या करो, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 7 sin x। फिर तुम्हें x एडिशन में दिख रहा है, ऐड कर रखा है, तो क्या कर दो, तीनों में x ऐड कर दो। ठीक है, x+7, उसके बाद क्या दिख रहा है, नीचे क्या है, -2x+13, तो तीनों को -2x+13 से डिवाइड कर दो, बन गया वही वाला बीच वाला जो हमें चाहिए था। यस ठीक मैम। है, अब सैंडविच थ्योरम कैसे लगाओगे, भाई तुम्हें कहाँ निकालनी है लिमिट, इन्फिनिटी पे निकालनी है। तुम एक काम करो, इसकी निकालो, तुम ये निकालो इन्फिनिटी पे, x-7 अपॉन में -2x+13। अच्छा ये तो तुम्हें देख के पता चल ही रहा होगा, अभी पढ़ा के आई हूँ, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। अरे ऊपर नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है तो -1/2। 1/-2 -1/2। हाँ, ये इसमें भी निकालो, ये भी निकालनी है हमें, x टेंडिंग टू इंफिनिटी x+7 अपॉन में 13। अरे रुको एक मिनट, ये 13 कैसे लिख दिया मैंने, -2x+13। -2x+13, तो इसकी निकालनी है आपको, तो ये भी वही आ जाएगी। -1/2। ठीक है, देखो इसके निकालो -1/2 आ रही है, इसके निकालो -1/2। मैंने क्या कहा था, इधर उधर वाले फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और इक्वल आ जाए, तो तुम क्या लिख दोगे, जो बीच बीच वाला वाले की है बीच वाले की तुम्हें भी वही सॉल्व आएगी, करने की जरूरत ही -1। नहीं है, इसकी लिमिट तुम्हें पता चल गई अपने आप, क्या आंसर आएगा, -2x+13 का आंसर क्या है, -1/2। ठीक है, यूज समझ आया सैंडविच थ्योरम का? यस मैम। ठीक है, यस मैम। एक मिनट, देखो कुछ फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, उनको नोट कर लो, काफी यूज होते हैं ये।
नोट कर लो इनको, फॉर्मूले लिखवा रही हूँ। और इनकी डेरिवेशन किसी को चाहिए हो तो बता देना। ये ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वैसे, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज नाम से तुम्हारी एक सीरीज होती है, ठीक है। तो साइन एक्स को कैसे लिखते हो, वो भी पूरा एक एक्सपेंशन होता है। कोस एक्स को कैसे लिखते हो, ई की पावर एक्स को कैसे लिखते हो, 1 + log एक्स को कैसे लिखते हो। तो सारी एक्सपेंशन होती है ये, ठीक है। तो वो यूज करके निकाले गए हैं फॉर्मूले। और मैंने मेरे कैटलिस्ट के बैच में समझा भी रखा है, 2 फॉर्मूले निकलवा के दिखाए थे, अगर किसी को देखना हो तो वहां से देख लेना कि बेसिकली आया कैसे। और अगर नहीं देखना है तो फॉर्मूले याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग, ये नोट कर लो बेटा, बहुत जगह यूज होंगे तुम्हारे ये फॉर्मूले। ln ऑफ ए, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में x² = 1/2। ठीक है, कर लो तो एक बार बता देना, 2 4 हो रहा है। चलो इधर ही लिख देती हूँ साइड में। अच्छा ये तो तुमने पढ़ रखे हैं अपने एनसीईआरटी में। मैम ये 1/x है। हाँ बेटा, नहीं 1/2 है बेटा, नहीं 1/2 गलत होगा या 1, हाँ 1/2 ही है। 0 पुट करो एक बार। चेक करूंगी इसको क्या कर रखा है इन्होंने। अच्छा नीचे आप वो एल हॉपिटल लगाओगे तो 2x का 2 आगे आ जाएगा ना, x² में 2x हो जाएगा, 1/2 ही है बेटा, ठीक है। वो थर्ड वाले में एक्सपोनेंशियल है ई। हाँ अरे यार इतनी गंदी राइटिंग मिली है, एक मिनट रुको। बाकी आ रहा है क्या सब समझ? यस मैम। मैम आपने सेम लिख दिया वो फॉर्मूला। अभी नहीं हो। यस मैम, sin x/x आएगा। बेटा मैं कहती आ गई है बस, भागने को हो रही हूँ मैं बिल्कुल। तुम मुझे नहीं पता थकते हो कि नहीं, बस मैं थक जाती हूँ, 1 घंटा मेरा लिमिट रहता है। 10x/x, ये वैसे तुमने उसमें पढ़ रखे हैं एनसीईआरटी में। 1 एनसीईआरटी में है ये तो। बट स्टिल एक बार नोट कर लो, मेरे इसमें हो जाएंगे। अच्छा इनवर्स रो तो तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, उसके अभी रहने दो। इतने नोट कर लो, बहुत है। मैम वो भी है 1 - cos x अपॉन x = 0। अब वो तो तुम प्रूव कर सकते हो, वो ऐसे स्पेशली याद करने की देखो, जो चीजें प्रूव कर सकते हो ना उसको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम्हें, अगर तुम ये फॉर्मूले भी प्रूव करना चाहो ना, तो तुम्हें उसके लिए a की पावर x की एक्सपेंशन याद करनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि तुम ये फॉर्मूले याद कर लो। यस मैम। बाकी ना ये जरूरी नहीं, अगर याद ना हो ना फॉर्मूले तो तुम लोग और भी तरीकों से कर सकते हो। देखो क्या, एक बात बताओ, जब यहाँ तुम 0 पुट कर रहे हो x की जगह, इधर क्या आ रहा है आंसर? 0। 0 आ रहा है, x की जगह ऊपर नीचे 0 पुट करो, 0/0 फॉर्मेट नहीं बन रहा। यस मैम, 0/0। तो कैसे करते हो, एल हॉपिटल लगाओगे ना, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करोगे, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x a x x log a। -1। ऐसे ही होता है, a की पावर x log a, ठीक है। 1 का तो 0 ही हो जाएगा, नीचे 1, ठीक है, ये बन गया। अब x को 0 पुट कर दो, 1 हो गया, ये तो log a ही आ गया, वही तो मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो कर लो, एल हॉपिटल ही लगाया मैंने। लिख लो, अगर नहीं भी याद हो ना तो होना चाहिए आपके पास, फॉर्मूलेज लिखे होने चाहिए, याद ना हो तो आगे की बात है। मुझे भी नहीं होते वैसे याद फॉर्मूले। अच्छा चलो, अब मेरे को तुम्हें 2 चीज और बतानी है, एक मिनट रुको। लिख लिया बेटा, चलो आगे। यस मैम। ठीक है, देखो अब 2 फॉर्मेट्स आपके कौन से, एक तो 0 की पावर 0 और एक इंफिनिटी की पावर 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जब आए तो आपको क्या करना है, लिख लो, मेथड क्या है।
लॉग लेना दोनों तरफ। एक क्वेश्चन कर लो बेशक। क्या लिखा है मनोज ने? नहीं नहीं बेटा, इनका यूज का कुछ ऐसा वो नहीं है। देख जैसे मैंने तुम्हें इसमें बता दिया कि एल हॉपिटल लगा के भी तुम यही चीज कर सकते हो, ठीक है, तुम ये भी एल हॉपिटल लगा के कर सकते हो। तो मनोज ऐसा जिसका ऊपर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तुम इसको याद कर लो कि इस तरीके का फॉर्मेट हो, ये चीजें याद रखना भाई, यहाँ एक्स है तो इधर भी एक्स होता है, और यहाँ पे एक्सटेंडिंग 0 है, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो तुम अपने पुराने तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। इनके ऊपर ऐसा मैंने अलग अलग कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, ये फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट। और अगर लिया भी हो तो बेटा बहुत टाइम हो गया, मैं सारे करा नहीं सकती हूँ। मैं बस एक बार तुम्हें वो फॉर्मेट बता देती हूँ, जो 2-3 फॉर्म्स और बच गई ना, तो इट्स गुड अगर तुम्हें पता हो कि ये क्वेश्चन आए तो सॉल्व कैसे करना है, वो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन देखो ये है इस फॉर्म पे, x टेंडिंग टू 0 x की पावर x। पहले तो क्या करो, 0 पुट करके देखो एक बार। 0 की पावर 0 आएगी। आ रहा है ना? तो तुम क्या Yes, करोगे ma'am. भाई, तुम क्या करो, इसको y के इक्वल मान लो, ठीक है, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ log लोगे तो क्या आ जाएगा, x log x, x log x। ठीक है। अब क्या करोगे, अब कौन सी फॉर्मेट बन रही है, 0। 0 बन रही है, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी बन रही है प्रणव बेटा। Yes, ma'am. log 0 minus infinity। तुम्हें log x का ग्राफ Yes, पता है ma'am। कैसे होता है? log x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, मतलब टच नहीं करता, y एक्सिस को अप्रोच करता है उसकी तरफ। बड़ा ही गंदा ग्राफ बना है। ठीक है, तो जब तुम 0 पुट करते हो बेसिकली, तो तुम देखो ये बेसिकली अप्रोच कहाँ कर रहा है ग्राफ, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, इसलिए तो ये आपका 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप इस फॉर्मेट को 0/0 बना सकते हो किसी भी तरीके से, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना दो? अरे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं बना सकते क्या, माइनस प्लस छोड़ दो। एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते क्या तुम? यस मैम। ये बन गई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बनी कि नहीं बनी? यस मैम बन गई। ठीक है, अब क्या करते हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, एल हॉपिटल लगा दो, हॉपिटल ma'am. मेथड। ठीक है, एल हॉपिटल लगाओ, ये वैल्यू तुम्हारी आएगी log y की, कैलकुलेट कर लेना, और फिर जो भी आए log हटाने के लिए e रेज टू द पावर लिख देना, ठीक है। बस तरीका बताना था मैंने, तरीका आई थिंक तुम्हें समझ आ गया है। चलो आगे। Yes, ma'am. यस मैम। एक हो रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी। देखो अगर इस तरीके की फॉर्मेट दिया जाए तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा कुछ दिया जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x और उसके ऊपर g ऑफ x, ठीक है। जब तुम a पुट कर रहे होगे ना, मतलब तुम x पुट कर रहे होगे, तो तुम्हारा ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा होगा। तो ऐसे सॉल्व कैसे करना है इसको, इसको तुम्हें ऐसे लिखना है, लिमिट पहले e रखो एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1, और gx को कहाँ ले आओ, नीचे या यूं लगा लो आगे, ठीक है, आगे लिख लो इसको चाहे। ठीक है, अंदर ही रख लो, तुम लिमिट नहीं लगाओगे फिर इस पे। नोट कर लो एक बार इसको, इसके ऊपर मैंने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है, ये एग्जांपल भी करा दूंगी, एक बार नोट कर लो इसको कि ये ऐसे ऐसे करना है तुम्हें। अच्छा इसमें दो कर फॉर्मूले लिया और, मैम। दो फॉर्मूले और हैं। देखो अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट मिल जाए ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, इसका आंसर होता है e। और अगर एक तुम्हें ऐसे लिखा मिल जाए इंफिनिटी 1 प्लस 1/x की पावर x, इसका भी आंसर होता है e, ठीक है। पुट करके देखो क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है,
x को 0 पुट Yes, करो, ma'am, बन बन रहा रहा है ना। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट मिले तो उसका आंसर ई होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ मिले कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है x में, उसकी पावर है कोई, वो भी फंक्शन ही है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक एग्जांपल ले लो, इससे तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। मान लो तुम्हें एग्जांपल दे रखा है ये, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर कोसिकेंट x, ठीक है। एक बार पुट करके देखो 0 क्या बन रहा है। Yes, ma'am, 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है। बन रहा है ना 1 की पावर इंफिनिटी। तो तुम इसको सीधा सीधा इस फॉर्मेट में लिख दो, लिखो एक बार क्या हो जाएगा। देखो e की पावर, लिमिट चढ़ा दो ऊपर, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या करते थे 1 प्लस एक्स, एफ एक्स में तुम 1 माइनस कर देते थे, यहाँ एफ एक्स क्या है 1 प्लस एक्स, इसमें क्या कर दो 1 माइनस कर दो और कोसिकेंट x को नीचे लिख दो, यही करते थे। लिखना समझ आया? Yes, ma'am. ये gx था आपका, मैंने उठा के नीचे पटक दिया और fx में से एक माइनस कर दिया, यही तो कर रखा है, fx माइनस 1 और gx को नीचे लाके रख दिया, ठीक है। कट गया ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, अच्छा कोसिकेंट x को क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ 1 by sin x. तो ये तो अभी पढ़ा के आई हूँ, ये फॉर्मूला लिखवाया था एक, इसकी वैल्यू क्या होती है 1. 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 की पावर इंफिनिटी में बस यही है, अगर ये याद कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसे कोई fx, जैसे एक फंक्शन यहाँ दे रखा है तुम्हें और एक फंक्शन ऊपर दे रखा है, तो तुम्हें इस तरीके से उसको डील करना है। और दो ये फॉर्मूले हैं, अगर ये तीन चीजें तुम्हें याद है तो 1 की पावर इंफिनिटी में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है? अरे हाँ Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा देखो, कुछ एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चंस तुम्हारे रह गए हैं, पूरा अभी भी नहीं हुआ है ये।